गॉड में भी तीन देवता छुपे हैं, GOD गॉड, उसमें भी ब्रह्मा टाइप का कोई देवता है, उसमें भी विष्णु टाइप का कोई देवता है, शंकर टाइप का है कोई। GOD 3 लेटर है इंग्लिश के, उसमें जी से होता है जनरेटर, अर्थात जिसने संसार को जनरेट किया, रचना किया, जनरेटर। ओ से ऑपरेटर, जो चला रहा है संसार को, और डी से डिस्ट्रॉयर, जिसने संसार का नष्ट कर दिया। वह भी गॉड में 3 शक्तियां हैं, तीनों को संपादित करने की शक्तियां है, तभी वो गॉड बना। तो ये गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम उसे कहते हैं जो त्याग का भी त्याग कर दे, वो संन्यास। और सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ है। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृहेषु तिष्ठति गृहेषु तिष्ठन्ति स गृहस्थ। जो घर में रहते हैं उसे गृहस्थ कहते हैं। गृहेषु तिष्ठन्ति, जो घरों में रहता है ना वही गृहस्थ है, जो घर में रहता है। घर कैसे बनता है? जिसमें माँ हो, बाप हो, भाई हो, बंधु हो, नहीं, और गृहिणी हो। गृहिणी, जिसका घर हो जाए ऋणी, वही है गृहिणी। दूसरे घर की पुत्री आकर के आपके घर को चलाने लगती है। माताएं बहनें मातृ स्वरूप होती हैं और मातृ माया स्वरूप है। पुरुष को कहा जाए कि तुम जाकर वहाँ रहकर जीवन बिता दो, 10 दिन भाग आता है, 20 दिन में भाग आता है, मन व्याकुल होने लगता है, वो जन्मभूमि को देखने लगता है। लेकिन माताओं में ऐसा माया है, वो कहीं जाती है तो अपना उसी को समझने लगती है। उनका मातृशक्ति, माया शक्ति प्रबल होता है। वह कहीं जाती है तो वह घर पूरा उसका ऋणी हो जाता है, तब जाकर वह बनी है गृहिणी। जहाँ ये सारे संबंध उसे घर कहते हैं, नहीं तो फिर घर किस काम का, जहाँ संबंध न हो, फिर तो बिन घरनी घर भूत के डेरा कहा गया। तो गृहस्थ आश्रम राम जी बसाए, जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नया नया, रोज नया नया आनंद मिल रहे हैं। पूरा अयोध्या खुशमय है, आनंद में है। चारों तरफ राम की विवाह की चर्चा हो रही है कि हम गए तो वहाँ इतना खाए, हम गए तो ये देखे, वो घूमे, मिथिला की चर्चाएं। सब लोग आनंद में डूब रहा है। एक दिन दशरथ जी बैठे हैं दरबार में और वार्तालाप कर रहे हैं कि राम के बारे में पूछ रहे हैं लोगों से। सब ने कहा कि राम बहुत सुंदर हैं, राम योग्य व्यक्ति हैं, राम सबको प्रिय हैं, राम को राज तिलक करना चाहिए, युवराज बनाना चाहिए। सब लोग, दशरथ जी बड़ा प्रसन्न हुए। ऐसा सुन करके अपने गुरु जी के पास गए, गुरु जी से भेंट किए। गुरु जी ने कहा ठीक है, राम का राज्याभिषेक कर ही दिया जाए। वह दिन और समय मांगलिक अपने आप हो जाएंगे जब राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, उसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो दशरथ जी ने कहा कि काल ही देवो राम जुवराजू, तब मैं कल ही राम का राज्याभिषेक कर देता हूं। हर बात दशरथ जी गुरु जी से पूछ के किए, लेकिन राम का राज्याभिषेक में निर्णय स्वयं ले लिया। ये गुरु पर डिसीजन नहीं छोड़ा और प्रसन्न हो गए। और हालांकि राम का राज्याभिषेक तो वशिष्ठ जी कैसे बोलते, वो तो सब जानने वाले हैं। अब इधर अयोध्या में पूरा आनंद छा गया कि राम का राज्याभिषेक होगा। लगी टेंट गड़ने, लगे तंबू गड़ने, लगा सब आनंद की छवियां झलकने। अब उधर देवताओं में हड़कंप कि राम राजा बनेंगे तो रावण को कौन मारेगा। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने सरस्वती को भेजा। सरस्वती गई कि अब किसको मैं गरासूं। सरस्वती ढूंढ रही अयोध्या में, कोई तो कुबुद्धि मिले। अयोध्या बहुत पवित्र नगरी है, थी उस समय, आज भी है। अब ढूंढ रही है किसको मैं ग्रासूं। वैसा ही व्यक्ति होना चाहिए ना, पात्र होना चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ पात्रता पर ही निर्भर है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रताम धनम मापनोति धनात धर्मः ततः सुखम। पात्रता जरूरी है, बिना पात्रता के व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। एलिजिबिलिटी लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट है। एलिजिबिलिटी आवश्यकता है जीवन की। माइक ही ठीक नहीं है, बोलने का मन ही नहीं करता यहाँ बैठने पर। तो पात्रता होना जरूरी है। हम लोग का पात्र क्या है?
भगवान राम वर्षा किए, जल हुआ, सभी जगह मेघ छा गए, खेत है, खलिहान है, सबके यहाँ बारिश होता है तो हो रहा है, सबके घर में, आंगन में। कोई आंगन भी ढकवा दिया, अब उसके आंगन में जल जाएगा? नहीं जाएगा। जब भगवान जल देते हैं, इंद्र भगवान जल देते हैं, तो सभी लोग एक एक कटोरा, कटोरी, गिलास, बाल्टी लेकर गए। अब जिसका जैसा पात्र उतना जल इकट्ठा करेगा। किसी के पास एक गिलास है तो एक ही गिलास जल इकट्ठा कर पाएगा, किसी के पास बाल्टी है तो बाल्टी में जल इकट्ठा करेगा, किसी को ड्राम है तो ड्राम में इकट्ठा करेगा। उसी तरह भगवान की कथा कीर्तन होता है तो ये भगवान कृपा दृष्टि का वृष्टि हो रहा है, भगवान के आनंद की वृष्टि हो रही है, कृपा की वृष्टि हो रही है, बरस रहा है। लेकिन हमारी बुद्धि उल्टी है, एक तो छोटी है। जिस तरह भगवान इंद्र वर्षा करते हैं और हमारे पास एक छोटा सा कटोरी है या लोटा है और लेकर के आंगन में गए जल इकट्ठा करने के लिए, और जल इकट्ठा करने का तरीका नहीं पता था, लोटा को उल्टा करके रख दिया, ओंध दिया कि जल इकट्ठा करे तो कितना आटेगा, पेंदी में 2 बूंद आएगा। और पेंदी का जल लोटा के लेकर रूम में आए, पत्नी को दिखलाए, देखो हम जल इकट्ठा करके लाए। पत्नी बोली ये बस 2 बूंद, तो नहीं 2 ही बूंद, थोड़े इधर देखो, सीधा किया वो भी गिर गया। वैसी स्थिति हमारी है, हमारी बुद्धि छोटी है और ओंधी है, उल्टा है। कीर्तन में मन नहीं लगता है, भगवान के चित्र में मन नहीं लगता है, नाना प्रकार के बात सोचते हैं कि क्या कथा से होगा। क्षण भर भी, एक घड़ी आधी घड़ी, ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरय कोटि अपराध, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी वो क्या है? वह भक्ति की चरम सीमा है। रोज राम राम कहते कहते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते, सीताराम कहते कहते, राधे कृष्ण कहते कहते, नित्य निरंतर जपते जपते करते करते वह घड़ी आ जाती है कि 1 सेकंड लेंगे वो भाव से वो हमें तार देगा। लेकिन डायरेक्ट सोचे कि जीवन भर गलत काम करते हुए 1 सेकंड बोलने और तरन हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि 1 ही सेकंड में कल्याण हो जाए। ऐसी वह घड़ी आने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे। अजामिल एक क्षण तर गया, उसमें निमित्त था, उसके यहां पराशर जी आए थे। अजामिल बहुत, भागवत में आप सभी ने सुना होगा, रहा जामिल का बेटा सबसे प्यारा सबसे छोटा, आओ नारायण मुझे बचाओ, आओ नारायण मुझे बचाओ, अंतिम बार पुकारा तो चक्र सुदर्शन लेके धावे, ले कवन गुणवा से ओ भगवान रिझे ले हो रिझावे, ले कवन गुणवा से। अजामिल गांव में सबसे पातकी व्यक्ति था। उसने एक वेश्या से विवाह कर लिया, गांव वाले ने उसको निष्कासित कर दिया, गांव से बाहर ही रहो। बाहर एक छोटा सा मकान दे दिया या स्वयं बनवा लिया, रहने लगा। उसी गांव में पराशर जी महाराज आए, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए। गांव वालों को मजाक सूझा, बड़ी गांव वालों में मजाक सूझता है, साधु बाबाओं से तो और सूझता है भाई। आज तो कली काल में साधु को तो देख के कितना लोग, बढ़िया हो चाहे खराब हो, एक बार तो सोचने पर मजबूरे हो जाते हैं लोग। नहीं, फिर भी देश में, हमारे देश में संतों की कमी नहीं है, फिर भी अच्छे से संत है, नहीं तो हम लोगों से धरती नहीं टिकी हुई है। कहीं ना कहीं धर्म है स्तंभ बनकर, अगर धर्म नहीं रहेगा तो धरती पताल में चली जाएगी। और आएगा वह समय जिस दिन धर्म लुप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, वो धरती अपने आप समाप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं धर्म हो रहा है संतों के माफिक, संतों के द्वारा। वह संत जींस पैंट में भी हो सकता है, पजामे कुर्ते में भी हो सकता है, गेरुआ वस्त्रधारी भी हो सकता है, लेकिन संतत्व है, सतित्व है, धर्मत्व है, ब्रह्मत्व है, सत्यवादिता है, दयाशीलता है, क्षमाशीलता है। 7 स्तंभ है धरती के, धरती के 7 गो पिलर हैं, तब ही धरती टिका है। क्या क्या? गौ, वेद, ब्राह्मण, सन्यासी, आगे कारणी पतिव्रता स्त्रियां, और सत्यवादी पुरुष, क्षमाशील।
कितना हुआ? 7 हो गया। इन्हीं पर स्तंभ, यही स्तंभ है, पिलर है धरती के। और ये है तब धरती टिका है। हम है इसलिए धरती नहीं टिका है। किसी संतों के माध्यम से, किसी अच्छे माताओं की वजह से, कोई सत्यवादी व्यक्ति की वजह से, कोई क्या अनेकों सत्यवादियों की वजह से, अनेक क्षमाशीलता के कारण, दानशीलता के कारण, अच्छी गौ माताएं हैं भारत में, वेद के कारण धरती टिका है। और तब हम टिके हैं। तो वे संत को मस्खरी करने के लिए लोगों ने कहा कि अरे महाराज इधर कहाँ घूम रहे हैं, उधर जाइए, वहाँ सब कुछ मिलेगा, उस घर में जाइए, सब कुछ मिलेगा। पराशर जी वहीं गए। पराशर जी सब कुछ जानते हैं। पराशर जी के पुत्र का नाम है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम है सुखदेव जी। तो पराशर जी महाराज वहाँ गए, क्योंकि सब जानते हैं कि जो हो रहा है नारायण की इच्छा से हो रहा है। क्योंकि होइए वहीं जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वहीं शाखा। शाखा मतलब मित्रता नहीं, शाखा डाली को बुलाता है, ब्रांचेज। पेड़ के शाखा होते हैं ना, टहनियाँ, वह शाखा। को करी तर्क बड़ा वहीं शाखा। एक सत्य के लिए कितनी शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ाई जाए, कितना टहनी, उसमें फिर निकलते जाएगा, उसमें पत्ता निकलेगा, ही टहनी निकलेगा। को करी तर्क, वह सोचे कि चलो राम की इच्छा है। गए, गेट खटखटाया, अंदर से आवाज आई। कौन? बोले मैं पराशर ऋषि। उन सबका हालत खराब हो गया। पराशर जी हमारे पतित के द्वार पर। हृदय कंपन हो गया, सामने गया, क्षमा मांगी, ये पतित का घर है, हम लोग गांव ने निष्कासित कर दिया। कहीं करे कोई पतित नहीं है, कोई पुण्यात्मा नहीं है, भोजन कराओ। उन लोगों ने प्रसाद स्नान ध्यान करके बढ़िया से बनाया। पराशर जी खाए और प्रसन्न हुए। कहे जाओ पुत्र होगा। कहे कि वो पुत्र तो पहले से ही 6 है, जाने तो फिर होगा। अच्छा तो होगा तो क्या, उसका नामकरण भी कर दीजिए, तो उसका नाम नारायण रखना। आजकल तो बहुत विडम्बना है। हम एक चेला के घर गए थे, कहा पंडित जी, हम बोले क्या है? हमारा लड़का हुआ है। तो कहे तब तो नाम रखिए ना। कहे प्रथम लड़का है? तो नहीं, 3 नंबर है, इससे पहले भी 2 हुआ है। हमने कहा उसका नाम कौन रखा? तो उसका तो हम लोग अपन ही से रख लिए। हमने कहा क्या रखा? तो कहा एक का नाम मनोरंजन रखे हैं। तो कहे तो ठीक ही है मनोरंजन। नहीं, मनोरंजन रखे हैं। एक का नाम क्या रखे हैं? तो एक का नाम मनोरंजन, एक का नाम विभंजन। कहे अरे वाह। तो कहे तीसरका के रख दो कोलगेट दंतमंजन। नहीं, 2 अपने से रखा, इसका भी उसी में रख दे तो अच्छा रहेगा, कोलगेट दंतमंजन। अजब गजब नाम रखते हैं लोग। गुड्डू, सुडू, टोनी, मोनी, क्या नाम का अर्थ? नाम ऐसा रखना चाहिए। ये अजामिल के चरित्र हमें पता चलता है। मनोरंजन, विभंजन, तो हमने कहा रख दो कोलगेट दंतमंजन। प्रवीण, नवीन, तो हम कहे रख दो सोयाबीन, अगला होगा। तो ये कोई नाम है? नाम ऐसा कि जिसका नाम लेते समय भगवान का नाम स्मरण हो जाए, और भगवान का नाम स्मरण मात्र से ही कल्याण होता है। पराशर जी कहा कि नारायण रख देना, क्योंकि पराशर जी जानते हैं कि तुम्हें वो भक्ति भाव नहीं आएगा। लेकिन नारायण मैं कह रहा हूँ, उनको भरोसा था कि मैं कह दिया कुछ तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, मैं आ गया। और वह नारायण उसका नाम रखा गया। अब वो सबसे प्यारा हो गया। दिन रात नारायण, छोटा बच्चा प्यारा था। गर्भ में ही कहने लगे वो अजामिल कि इसका नाम नारायण रखाएगा। अब गर्भ में से ही संस्कार शुरू हो जाता है। 16 संस्कार है, 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं। माता के गर्भ में ही 2-3 संस्कार हो जाते हैं। अब बतलाइए साहब, अब जब गलत गर्भ में ही संस्कार हो जाए, यहाँ बाहर निकलने पर जन्म के बाद कितना भी बड़ा विद्वान से पढ़ाएं, जब गर्भ में संस्कार भ्रष्ट हो जाए तो संभलना मुश्किल हो जाता है। कथा हमें जीना ही सिखाती है, जिया जाए कैसे और घबराया नहीं जाए जिंदगी, क्योंकि और जो गलती हो रहा है उससे सुधारा जाए, यही कथा सिखाती है ना। क्योंकि अगर गलती करके हम नहीं सुधरे तो क्या फायदा। गलती अगर गलती रुलाती है
तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गाइए। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज लेकिन वास्तव में कौन वही आदमी है? लेकिन जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जो ठीक जय हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गाते रहिए और ताली बजाते रहिए करतल ध्वनि के साथ। एक ताली, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धन, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए वॉल्यूम। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न किसी के काम जो
ताली बजाते रहिए। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई जो गिर कर के संभल जाए, जो गिर कर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजारा करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजारा करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पथिक पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के जो आए, उसे किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुश रहो, आप दोनों खुश रहो। ये मेरा साधुवाद है, और व्यासपीठ जो कह देती है वो सत्य ही रहता है। तो ये गृहस्थ आश्रम का देन है, और वास्तव में पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और ये इंसानियत है, तो पराशर जी तो साधु थे, और नारायण नारायण कर रहा था 24 घंटा। और मरते वक्त पूरा जमराज के दूत आए प्राण हरने के लिए, अजामिल का। और उस समय पुत्र मुंह में पुत्र को बोला, नारायण बचाओ। और नारायण इसको चिल्लाया, आ गए वहां से उड़कर गरुड़ लेकर, तुरंत आए। और उनके आने से सारे जमराज भाग गए।
यमराज के दूत भाग गए। ये अंधेरे का प्रतीक है, परमात्मा प्रकाश का प्रतीक है। जहाँ प्रकाश रहता है अंधेरा अपने आप भाग जाता है। और वो विष्णु लोक चला गया अजामिल, क्योंकि वहाँ निमित्त में संत बैठ गए, पराशर जी का आशीर्वाद बैठ गया, पराशर जी का विचार बैठ गया। किसी का विचार हो सात्विक तो वह कहीं ना कहीं निमित्त होना चाहिए। किसी का भी सात्विक विचार हो तो पापी भी तर जाते हैं। उसमें उस पापी का कर्तव्य नहीं रहा, उसमें अजामिल की भूमिका नहीं रही। वह मरते वक्त भी राम को नहीं पुकारा है, वह पुत्र को पुकारा है। लेकिन परमात्मा उचित अर्थ लगाते हैं। जब बड़े बड़े संत होते हैं वह अच्छा अर्थ लगाते हैं। अगर अच्छे संत कोई होंगे, अगर आप वो गाली दे देंगे तो प्रत्याउत्तर नहीं देंगे। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज थे। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के यज्ञ में, मैंने सुना है, देखा नहीं है, त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के यज्ञ में कहीं यज्ञ हो रहा था। बहुत सारे साधु संत को बुलाते थे। 2 साधु ट्रेन से आ रहे थे उनके यज्ञ में, और साधु को देखकर तो वो सदियों से चला आ रहा है अन्न बन। 2 लोग बड़ा मजाक उड़ाए, बड़ा चिढ़ाए, बहुत उल्टा बोले। ये साधु थे बेचारे, चुप रहे। वो सब चिढ़ाता रहा कि ये सब पत्नी से मार खा के साधु बना होगा, समाज से प्रताड़ित किया हुआ होगा, पतित होगा, केवल वेश धारण किया, ऐसा ऐसा शब्द। वो बेचारे राम राम कहते रहे कि हे प्रभु, ये आपका आशीर्वाद है, मैंने कोई प्रारब्ध किया है, मेरे प्रायश्चित हैं, कुकर्म है कहीं ना कहीं के, ये लोग गाली दे रहे हैं। वो लोग प्रत्याउत्तर नहीं दिया दोनों साधु, और वो सब गाली देता रहा, कुछ कुछ बोलता रहा, सोचा कि डर रहा है। और वो लोग सब समझ रहे हैं कि ये तो पतित, क्या इससे मुंह लगना। वो लोग नहीं, और वो लोग उतर गए। जब उनका स्टेशन है, उतर के त्रिदंडी स्वामी के यज्ञ में आ गए।